on the aggression against Qatar. Excellencies, dear brothers of mine, Your Excellencies, Majesties and Highnesses, आज हम बात करेंगे अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन की, जहां कतर के अमीर तमीम बिन अहमद अल थानी ने इजराइल पर गंभीर आरोप लगाए हैं और चेतावनी दी है कि उनका देश किसी भी कीमत पर इजरायली आक्रामकता का सामना करेगा। दोस्तों, आपको पता होगा पिछले हफ्ते कतर की राजधानी दोहा पर एक घातक हमला हुआ। ये हमला उस मकान को निशाना बनाकर किया गया जहां हमास के नेताओं और उनकी बातचीत करने वाली टीम के परिवार ठहरे हुए थे। कतर ने इसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद कहा है, यानी स्टेट टेररिज्म। इस हमले में 6 लोगों की मौत हुई और पूरे अरब देशों में गुस्सा फैल गया। अमीर शेख तमीम ने इस घटना को धोखेबाजी और कायराना हमला बताया और कहा कि दोहा की संप्रभुता पर हमला पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा है। शिखर सम्मेलन में शेख तमीम ने कहा, इजराइल शांति वार्ता में दिलचस्पी नहीं रखता। हमास नेताओं को टारगेट करना असल में बातचीत को नाकाम करने की कोशिश है। गाजा पर लगातार बमबारी अब ये एक नरसंहार की जंग बन चुकी है और उनका आरोप था कि इजराइल गाजा को रहने लायक जगह नहीं छोड़ना चाहता ताकि वहाँ की आबादी को बाहर निकाला जा सके। उन्होंने साफ कहा कि इजराइल का सपना है कि पूरा अरब क्षेत्र उसकी प्रभाव सीमा बन जाए, लेकिन ये एक खतरनाक भ्रम है। दोस्तों, गाजा युद्ध को अब 23 महीने हो चुके हैं। अब तक 64,800 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। कतर जो लंबे समय से मध्यस्थ की भूमिका निभाता आया है, खुद अब सीधे निशाने पर आ गया है। याद दिला दें कि कतर अमेरिका का करीब सहयोगी है और यहाँ अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस भी मौजूद है। यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के कई सदस्य देशों ने इस हमले की निंदा तो की है। अमेरिका ने भी कतर को भरोसा दिया है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, लेकिन दूसरी ओर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दोहराया है कि अगर कतर हमास के नेताओं को बाहर नहीं निकालेगा तो वो फिर से हमला करेंगे। नेतन्याहू ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कहा, हम हमास को कहीं भी ढूंढकर मारेंगे। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शेख तमीम को आश्वासन दिया था कि इजराइल का हमला अमेरिका या इजराइल दोनों के हितों को आगे नहीं बढ़ा। फिर यह हमला किया क्यों गया? इस शिखर सम्मेलन में जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने घोषणा की है कि वो संयुक्त राष्ट्र तंत्र को सक्रिय करेगा, यानी अब सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, ओमान और कतर मिलकर सामूहिक सुरक्षा पर काम करेंगे। यानी नाटो जैसा कोई एक ऐसा संगठन बनाया जाएगा जो इन लोगों को सुरक्षित रखेगा। अरब लीग और ओआईसी की बैठक में ये भी तय किया गया कि इजराइल की धमकियों का मुकाबला किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल की जवाबदेही तय करने की कोशिश होगी और यहाँ तक भी कहा गया कि यूएन में इजराइल की सदस्यता पर भी सवाल उठ सकता है, क्योंकि वो लगातार चार्टर और प्रस्तावों की अवहेलना कर रहा है। शेख तमीम ने कहा कि अगर इजराइल ने 2002 की अरब पीस इनिशिएटिव को मान लिया होता तो आज ये हालात न होते। उस पहल के तहत अरब देशों ने प्रस्ताव दिया था कि अगर इजराइल कब्जे वाले इलाके जैसे वेस्ट बैंक, गाजा, गोलान हाइट और साउथ लेबनान से पीछे हट जाए तो उसे सभी अरब देशों में संपूर्ण मान्यता मिलेगी, लेकिन इजराइल ने इसे ठुकरा दिया था। कतर का संदेश साफ है, हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे और इजरायली आक्रामकता का सामना करेंगे। ये शिखर सम्मेलन अरब और इस्लामी देशों की एकजुटता का प्रदर्शन था, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या एकजुटता इजराइल पर दबाव डाल पाएगी या हालात और बिगड़ेंगे? आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है? क्या अरब देशों की संयुक्त कार्रवाई से फर्क पड़ेगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। इजराइल तो जो चाहता है उस रीजन में वो वही करता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि यूएन का चार्टर क्या कहता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहते हैं। उसको अगर लगता है कि मुझे किसी देश पे बमबारी करना है तो उसको यूएन या किसी भी देश से लेना देना नहीं है। उसको बस अमेरिका का साथ मिले तो वो किसी भी देश पे बमबारी कर सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है? सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।